यहाँ पे मैंने पहले से ही देखा हुआ है, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ सभी को, बच्चों को भी पुरस्कृत करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और आज इन्होंने जो ये कदम उठाया है कि यहाँ पे इनको बागडोर संभालने के लिए देना है कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा, तो इन्होंने जो वोटिंग के ज़रिए एक रखा है पारदर्शिता कि हाँ, हम ही चुनेंगे। जैसे जनता का जनता द्वारा शासन, ये होना ही चाहिए। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर। आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय हम कुरला में हैं और यहाँ पे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का इलेक्शन हो रहा है और ये आज का अंतिम दिन है। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ एक जानी मानी संस्था है पूरे भारत में और सिस्टम के तहत हर 3 साल पे चुनाव होता है, अध्यक्ष पद, महामंत्री और कोषाध्यक्ष। संस्था 1981 से समाज के लिए काम कर रही है और बहुत से अच्छे काम राजभर समाज के लिए इस संस्था ने किया है, लेकिन अभी तक इस संस्था में महिलाओं को अभी तक कोई स्थान नहीं दिया गया है, कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। अब देखना है कि क्या इस बार की जो कमेटी आएगी क्या महिलाओं को स्थान देगी। तो हमारे साथ है पूनम भारद्वाज जी हैं, जो एसके सोमैया कॉलेज में टीचर हैं, केमिस्ट्री की टीचर हैं। तो जानना चाहेंगे मैडम, सबसे पहले आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। क्या कहेंगे, आज जो राष्ट्रीय सेवा संघ का चुनाव था, आप वोटिंग करने आए थे, क्या महिलाओं की कितनी सहभागिता है यहाँ पे? नमस्ते सभी को। मेरा नाम पूनम पंचदेव भारद्वाज है। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में मैंने ये दूसरी बार वोटिंग की है। मेरे लिए राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ नई बात नहीं है, क्योंकि मेरे नाना जी श्री पारसनाथ राजभर जी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष रह चुके। बेटा जी नहीं करो। यहाँ पे मैंने पहले से ही देखा हुआ है, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ सभी को, बच्चों को भी पुरस्कृत करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और आज इन्होंने जो ये कदम उठाया है कि यहाँ पे इनको बागडोर संभालने के लिए देना है कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा, तो इन्होंने जो वोटिंग के ज़रिए एक रखा है पारदर्शिता कि हाँ, हम ही चुनेंगे। जैसे जनता का जनता द्वारा शासन, ये होना ही चाहिए। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि राजा का जो बेटा होगा वही राजा बन जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ने जो ये एक कदम उठाया है, इस प्रथा को तोड़ेगा। क्योंकि अब जनता ही चुन के लेके आएगी वो जिनका नेतृत्व चाहती है कि यही हमें नेतृत्व करें। हाँ, इससे जो आपने बोला कि महिलाओं का इसमें उतना सहयोग अब तक नहीं रहा है, इसमें मैं कहना चाहूँगी कि इसके लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं होता है। इसमें हो सकता है जहाँ तक राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में जिन्होंने पदाधिकारी लोग रहे हैं, उन्होंने कभी महिलाओं को आमंत्रित ही नहीं किया हो, या दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि महिलाओं को आमंत्रित किया होगा तो महिलाओं ने ही कभी स्टेप नहीं लिया होगा आने के लिए। तो ये एक हाथ से, जैसे कहते हैं, ताली कभी नहीं बजती है। ये बिल्कुल वैसा हिसाब किताब हो जाता है कि चीज़ें दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ अपनी तरफ से पहल करता है कि अगर हम महिलाओं को भी इसमें अपने साथ में सहभागी करना चाहते, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी उनके परिवार से सहयोग मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा जो भारत देश रहा है और कई स्टेट ऐसे रहे हैं कि बिल्कुल भारत को आज भी पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। तो जहाँ तक राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की बातें, हो सकता है आने वाले नए दिनों में हमें भी कोई महिला मिल जाए यहाँ पे। तो ये दोनों, मैं ये कहना चाहूँगी कि दोनों तरह की सहयोग होना चाहिए। आप महिलाओं को आमंत्रित करिए, और अगर महिलाएं आना चाहती हैं तो परिवार भी उनका सहयोग करे। अगर परिवार सहयोग करेगा तो महिलाएं भी ज़रूर आगे आएंगी। अभी तक आपने यहाँ पे वोटिंग किया, तो अभी तक आपकी नज़र में कितनी महिलाएं यहाँ आके गई? मैंने जहाँ तक देखा तो मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं था वोटिंग करने के लिए। तो ये अब मैं यही कह रही हूँ कि ये जागरूकता की भी बात होती है कि
जागरूकता है महिलाओं में भी, और आज के तो टीनेजर्स जो है बच्चे अभी तो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं और अपने अधिकार भी वो जानते हैं। तो कहीं न कहीं महिलाएँ भी अपने अधिकार का उपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, इससे बहुत फ़र्क आएगा समाज में। क्योंकि देखो, जब एक कई जगह हमने ये चीज़ें देखा है कि एक महिला को जितने अच्छे से समझ सकती है, या एक परेशानी जो होती है महिला की, एक महिला दूसरी महिला से जितना कंफर्टेबल होके बोल सकती है, हो सकता है कहीं न कहीं वो एक समाज में सिर्फ़ पुरुष प्रधान, जिसे मैं बार-बार कह रही हूँ, अगर वो ऐसी जगह जाती है तो कहीं न कहीं वो हिचकती है। तो हो सकता है एक महिला भी अगर साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, तो महिलाएँ भी आने में हिचकिचाएँगी नहीं। तो इसीलिए अगर महिलाएँ भी इस क्षेत्र में आगे आती हैं, अगर नेतृत्व में किसी महिला को महिला दिखाई देती है, तो हो सकता है महिला को देख के लगे कि हाँ, मैं इसको अपनी परेशानी अच्छे से बता सकती हूँ, और भी महिलाएँ इससे जुड़ेंगी तब। इसीलिए मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है जागरूकता की कमी हो, तो महिलाएँ जब आगे आएँगी तो दूसरी महिलाओं को भी प्रोत्साहित करेंगी, इसीलिए उनको भी मौका देना चाहिए। एक बार अपना परिचय दे दीजिए, हमें तो पता है लेकिन एक बार अपना परिचय। मैं पूनम पंचदेव भारद्वाज, श्री एस.के. सोमैया विनय मंदिर जूनियर कॉलेज की शिक्षिका हूँ। मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे मैडम ने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ ने आ- आगे कदम बढ़ाया होगा, या तो कहीं महिलाओं की तरफ से नहीं आया हो, या राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ ने कदम बढ़ाया नहीं इसलिए महिलाएं भी नहीं आई। तो अब देखना है कि इस बार क्या महिलाओं को मौका दिया जाता है। राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ 1981 से सिस्टम के साथ काम कर रही है। अब महिलाओं को कितना मौका देती है, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब जनता जनार्दन कल फैसला सुना देगी कि किसे अध्यक्ष पद, किसे महामंत्री, किसे कोषाध्यक्ष बनाया जा रहा है। अब वो आने वाली कमेटी तय करेगी कि महिलाओं को, राजभर समाज की महिलाओं को कितना आरक्षण, कितना मौका अपने संस्था में देना चाहिए। तो अगर ये सब बातें अगर नई कमेटी के साथ बैठेंगे तो ज़रूर इस पर चर्चा होगी। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।